गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में आपने एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड के जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे उनका पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने एक्सप्लेनेशन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन, यानी कि एसीटोन के बनाने की विधियाँ। मैंने आपको कल भी बोला था और आज भी ये याद दिलाऊंगा कि हम लोग इन मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सिर्फ अपने लेबोरेटरी प्रिपरेशन और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारे एल्डिहाइड और कीटोन के, वो आपको पहले ही कॉमनली पढ़ाए जा चुके हैं। मतलब एक साथ आपको बता दिया गया था कि एल्डिहाइड एवं कीटोन के निर्माण की विधियां, जो आपने टॉपिक पढ़ा था उसमें ही आपको सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताए गए। बट नाउ वी आर स्टडिंग दोज method of preparation which are related to individually formaldehyde, acetaldehyde और कीटोन। मतलब अब हमें सिर्फ वो निर्माण की विधियां पढ़नी है जो केवल फॉर्मल्डिहाइड से जुड़ी हों, केवल एसिटाल्डिहाइड से जुड़ी हों, या फिर उससे केवल हम एसीटोन प्राप्त कर सकते हैं। तो इनकी प्रयोगशाला विधि और इनकी औद्योगिक निर्माण की विधियां हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लैबोरेटरी मेथड, लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन, यानी एसीटोन की प्रयोगशाला विधि। तो एसीटोन की जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन होती है वो बहुत इजी होती है। करना क्या होता है इसमें कि लेबोरेटरी में आपको एसीटोन बनाने के लिए एनहाइड्रस कैल्शियम एसीटेट, फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ। एनहाइड्रस कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO का होल ट्वाइस। ये आपका होता है एसीटेट आयन, और इसमें बस यहाँ पर कैल्शियम लगा दिया। ये नेचर में एनहाइड्रस होता है। एनहाइड्रस का मतलब है यहाँ पर शुष्क से होता है। तो यहाँ पर यह हमारा कैल्शियम एसिटेट है एनहाइड्रस, और इसको हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया। हमने इसको गर्म किया। जब हम इसे हीट करते हैं तो हमें मिलता है CH3CO CH3 जो कि हमारा एसीटोन है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो निकल जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो अलग हो जाता है और हमें हमारा एसीटोन जो है वो प्राप्त हो जाता है। अब प्रयोगशाला में करने के लिए इसकी विधियों में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जब आप लेबोरेटरी प्रिपरेशन अगर आप लिख रहे हैं तो अगर वो डायग्राम कहता है बनाने को तो आप डायग्राम बनाएंगे, आपके बुक में दिया हुआ है। और अगर वो उसको एक्सप्लेन करने को कहता है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, तो आपको एक्सप्लेनेशन में बस इतना लिखना है कि इसमें एक रिटॉर्ट होता है, एक एपरेटस जिसे रिटॉर्ट कहते हैं। ये सिलेंड्रिकल ये इस तरह से राउंड बॉटम फ्लास्क का एपरेटस होता है। इसको आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। यहाँ पर हमने कैल्शियम एसिटेट ले लिया और इस कैल्शियम एसिटेट को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जब हम कैल्शियम एसिटेट को हीट करते हैं तो इसमें से एसीटोन की वेपर जो है वो फॉर्म होती हैं। ये वेपर्स फॉर्म होते हुए भाई यहाँ कॉर्क लगी हुई है तो यहाँ से बाहर तो जाएंगे नहीं, और इसीलिए इसको रिटॉर्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक इस तरह से ट्यूब बनी होती है, नली जिसे बोलते हैं, नलिका बनी होती है। इसमें से ये गैस बाहर आती है और यहाँ हमने फिट कर रखा है अपना एक दूसरा एपरेटस जिसका नाम है लीबिस कंडेंसर। लीबिस कंडेंसर का काम होता है कि किसी भी यौगिक की जो वाष्प होती है, किसी भी कंपाउंड्स की जो वेपर्स होती हैं, उनको ठंडा करके उसे द्रवित करना, यानी कि लिक्विफाई करना। अब ये प्रोसेस होती कैसे है कि लीबिस कंडेंसर में एक पतली सी ट्यूब यहाँ पर अंदर आप देख रहे हैं, इनमें इसमें हमारा कंपाउंड जो है गैसियस फॉर्म में फिल रहता है, और बाहर ये सिलेंड्रिकल ट्यूब अटैच्ड रहती है, जिसमें से एक तरफ से वाटर जो है, कोल्ड वाटर, ठंडा पानी भेजा जाता है, और दूसरी तरफ से ये पानी जो है जब यहाँ पर वेपर जो भाप है उसकी गर्मी ग्रहण कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, यानी कि हीट को एब्जॉर्ब करके खुद गर्म हो जाता है और गैस को ठंडा करके उसे लिक्विफाई कर देता है, उसे द्रव में परिवर्तित कर देता है, और ये गर्म पानी यहाँ से निकलता जाता है। इसी तरह से हम इसमें वाटर जो है यहाँ पर सर्कुलेट करते रहते हैं, और हमारी जो गैस है, एसीटोन जो है गैसियस फॉर्म में, वो ठंडा होकर के यहाँ कोनिकल फ्लास्क में क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। तो ये होती है इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके बाद जो हमें एसीटोन यहाँ प्राप्त होता है वो हमारा थोड़ा सा अशुद्ध एसीटोन होता है। मतलब कि उसमें किसी प्रकार की अशुद्धियाँ उपस्थित हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अशुद्ध हो ही, लेकिन हम एक पैरामीटर यूज़ करते हैं, हम एक प्रक्रिया से इसको गुजारते हैं जिसकी वजह से हमारा जो एसीटोन है उसका शुद्धिकरण होता है। उस प्रक्रिया में हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें जो ये एसीटोन प्राप्त हुआ, इसकी अभिक्रिया अब हम कराते हैं सोडियम बाय सल्फाइड से। तो हमने यहाँ पर CH3CO CH3 इसकी रिएक्शन करा दी सोडियम बायसल्फाइड से। सोडियम बायसल्फाइड का फॉर्मूला होता है NaHSO3, और जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर ये C से OH और ये जुड़ जाता है SO3
Na और यहाँ पर CH3 ये इस तरह से एक कंपाउंड बना लेता है, फ्यूज हो जाते हैं दोनों। इसका नाम होता है इस कंपाउंड का एसीटोन सोडियम बायसल्फाइड। ये है हमारा एसीटोन सोडियम बायसल्फाइड। और ये जो होता है हमारा, ये क्रिस्टलाइन होता है, मतलब क्रिस्टल रूप में होता है, क्रिस्टलाइन होता है। फिर हमें क्या करना है, जो हमें सोडियम एसीटोन सोडियम बायसल्फाइड प्राप्त हुआ है, इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं Na2CO3 से, यानी कि सोडियम कार्बोनेट से। तो यहाँ पर हम अपने एसीटोन सोडियम बायसल्फाइड की रिएक्शन कराने जा रहे हैं। SO3Na बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी Na2CO3, नाम आपको पता होगा सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। तो हमें यहाँ पर हमारा शुद्ध एसीटोन जो है वो क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, CH3COCH3। साथ में Na2SO3 बनता है, सोडियम सल्फाइड बनता है, एंड सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो हमें प्राप्त हो जाता है। अब ये जो यहाँ पर एसीटोन प्राप्त होता है, ये एक्चुअली में होता है लिक्विड फॉर्म में, मतलब कि द्रवित रूप में होता है। तो इसको जो है हम लोग कैल्शियम एनहाइड्रस, जो हमारा कैल्शियम क्लोराइड होता है, शुष्क कैल्शियम क्लोराइड के ऊपर से पास करा के इसको रख करके उसको क्या कर लेते हैं, सुखा लेते हैं अपने एसीटोन को, और बाद में उसमें डिस्टिल वाटर मिला करके, आसुत जल जिसे कहा जाता है, वो मिला करके अपने एसीटोन को तैयार कर लेते हैं। जो प्योर एसीटोन होगा उसकी पहचान ये होती है कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो क्वथनांक होता है, वो 56 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है चेंज आ रहा है 56 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नीचे, इसका मतलब कि आपका जो एसीटोन है वो भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ है। तो ये इसकी क्या होती है, पहचान होती है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कंपाउंड्स के लिए उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उनके फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है। जैसे हमारा सबका फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, किसी के फिंगरप्रिंट्स दो लोगों के मैच नहीं कर सकते, वैसे ही दो कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कभी भी मैच नहीं कर सकते। हो सकता है उनमें पॉइंट का डिफरेंस हो, लेकिन होगा ज़रूर। तो ये चीज़ आप जो है ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि एसीटोन की प्रयोगशाला विधि। अब चलते हैं इसके दूसरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, जिसमें है हमें पढ़ना है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन, यानी एसीटोन की औद्योगिक निर्माण विधियाँ। तो एक जो हमारी औद्योगिक निर्माण विधि है वो है प्रोपीन से। प्रोपीन से एसीटोन बनाने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, प्रोपीन जो होती है ये हमारी पेट्रोलियम पाई जाती है, पेट्रोलियम जो हमारा होता है ऑयल, उसमें पाई जाती है। तो पहले हम क्या करते हैं, प्रोपीन ऑब्टेन्ड करते हैं बाय क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम का भंजन करके पहले प्रोपीन प्राप्त करी जाती है। इस प्रोपीन से फिर हम बनाते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल। प्रोपीन की सहायता से हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल बनाते हैं, और फिर आइसोप्रोपिल अल्कोहल से हम अलग अलग विधियों द्वारा, 2-3 विधियां हैं, उनमें से किसी एक का उपयोग करके हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल से अपना एसीटोन जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको भंजन की प्रक्रिया तो नहीं दी गई है। भंजन एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है, जिसमें हम पेट्रोलियम जो है हमारा, उसको उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स में तोड़ करके, पेट्रोलियम से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, हमें कोल तार प्राप्त होता है, हमें पेट्रोल प्राप्त होता है, हमें केरोसिन ऑयल मिलता है, उसी में हमें गैस भी मिलती है, पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लोग घर में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की तरह यूज़ करते हैं, और उसमें से ही हमें जो है प्रोपीन भी प्राप्त होती है। तो बाय क्रैकिंग हमने प्रोपीन को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। अब हम बनाने जा रहे हैं प्रोपीन की सहायता से आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें प्रोपीन की जो रिएक्शन है, प्रोपीन का फॉर्मूला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं H2SO4 से। बस यहाँ पे हमने इसको ब्रेक करके HHSO4 लिख लिया है, H2SO4 है हमारा। और इससे जब हम रिएक्शन कराते हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, और डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो कंपाउंड बनता है वो होता है CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर HSO4। मतलब ये जो HHSO4 था ये ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन जो है वो CH2 में जुड़ जाता है जाकर के, और HSO4 जो है जाकर के यहाँ पर कार्बन से जुड़ जाता है। तो ये पार्ट जुड़ गया इससे, और ये पार्ट जुड़ गया इस कार्बन से, जब डबल बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ। तो अभी हमें जो मिला है वो है आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट।
अभी हमें आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट मिला। अब हम इसकी क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, यानी कि जल अपघटन कराएंगे अपने इस कंपाउंड का। तो ये यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH CH3 HSO4। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ऊपर नीचे आप कहीं पर भी उसको बॉन्ड से शो कर सकते हैं। अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराने जा रहे हैं, मतलब HOH वाटर से इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं। तो जैसे ही हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे, तो हमें हमारा आइसोप्रोपिल अल्कोहल जो है वो प्राप्त हो जाएगा, CH3 CH CH3, और यहाँ पर आ जाएगा OH, और H2SO4 जो है वो निकल जाता है। ये इस तरह से रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हमें हमारा आइसोप्रोपिल अल्कोहल प्राप्त हो गया, ये है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, और ये था आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये चीज़ हमें जो है प्राप्त हो गई। अब हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल से अलग अलग प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, हमारा जो एसीटोन है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो हमारा पार्ट आता है, जो सबसे पहला पार्ट है वो है बाय डीहाइड्रोजनेशन ऑफ आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल में से हाइड्रोजन क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। अगर आप ध्यान से फॉर्मूला देखिए CH3 CH CH3 OH, तो उसमें से अगर ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाए आइसोप्रोपिल अल्कोहल से, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CH3 CO CH3, हमें हमारा एसीटोन क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने कहा कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन कर देने से, यानी कि विहाइड्रोजनीकरण कर देने से, हमें आइसोप्रोपिल अल्कोहल से हमारा जो एसीटोन है वो प्राप्त हो जाता है। और आइसोप्रोपिल अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करने के लिए हमें करना कुछ नहीं है, हमें आइसोप्रोपिल अल्कोहल को कॉपर या फिर जिंक ऑक्साइड के ऊपर से पास करा देना है। मतलब जो वेपर होगी आइसोप्रोपिल अल्कोहल की, उसको लाल तप्त कॉपर यानी कि रेड हॉट कॉपर के ऊपर से या फिर जिंक ऑक्साइड के ऊपर से क्या करना है, पास कराना है। देखिए रिएक्शन क्या होगी, हमने ले लिया अपना आइसोप्रोपिल अल्कोहल CH3 CH CH3, और ये यहाँ पर लगा हुआ है OH, और इसको हमने यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ हम इसको हीट कर रहे हैं 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमारा जो कॉपर है या फिर जो जिंक ऑक्साइड होगा वो रेड हॉट हो जाएगा, और इसके ऊपर से जब आप अल्कोहल को पास कराएंगे तो वेपराइज होते हुए, यानी कि वाष्पीकृत होते हुए, वो जब इसके ऊपर से पास होगा तो उसमें से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, और साथ में हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो होगा CH3 CO CH3, यानी कि एसीटोन। और इस प्रकार से हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करके, यानी कि औद्योगिक निर्माण विधि द्वारा एसीटोन को बड़े पैमाने पर प्राप्त कर लेते हैं। तो ये थे हमारे एसीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि बनाने की विधियाँ। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है एसीटोन के भौतिक गुण, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो एसीटोन भी एक कलरलेस, वॉलेटाइल और इन्फ्लेमेबल लिक्विड होता है। कलरलेस माने रंगहीन होता है, वोल्टाइल माने वाष्पीकृत, और ज्वलनशील द्रव है, यानी कि जैसे अल्कोहल वगैरह होते हैं, इसमें अगर आप चाहें तो इसको जला सकते हैं, तो वैसे ही जो एसीटोन होता है हमारा, उसे भी क्या करा जा सकता है, जलाया जा सकता है। और इसकी एक करेक्टरिस्टिक प्लीजेंट ऑर्डर होती है, यानी कि सुगंधित इसकी गंध होती है, जो इसकी पहचान होती है। जैसे आप कभी अगर लेबोरेटरी में गए हों तो इथाइल अल्कोहल को स्मेल किया होगा आपने, तो उसकी अपनी एक स्मेल होती है। वैसे ही एसीटोन की भी जो ऑर्डर होती है वो काफ़ी प्लीजेंट होती है, सुगंधित होती है। और बॉइलिंग पॉइंट आपको पहले ही बताया जा चुका है, 56 डिग्री सेल्सियस जो होता है इसका क्वथनांक होता है। इट इज़ कम्प्लीटली मिक्सबल इन वाटर, अल्कोहल एंड ईथर। आप इसको जल में, अल्कोहल या ईथर में किसी भी रेशियो में क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। जिस तरह से अल्कोहल जो होता है वो पूरी तरह से सॉल्युबल होता है, यानी कि घुलनशील होता है जल में, ठीक वैसे ही हमारा एसीटोन जो है वो भी जल में पूर्णतः घुलनशील होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एसीटोन की आपको वही केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है जो आपको जनरल पढ़ाई गई थी। आपको जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ एल्डिहाइड और कीटोन की पढ़ाई जा रही थी तो उसमें आपने एसीटोन की ही जो है रासायनिक गुण पढ़े थे। इसके अलावा फिर आपने एसीटोन के कुछ इंडिविजुअल केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी जो सिर्फ एसीटोन द्वारा दी जाती हैं, तो वही आपको जो है रिवाइज करनी है। तो आपका एल्डिहाइड और कीटोन वाला टॉपिक जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है
कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो सबसे पहले बात आती है कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते किसे हैं। तो कह रहे हैं कि वे सभी यौगिक जिनमें COOH ग्रुप पाया जाता है, बॉन्ड COOH समूह जिनमें पाया जाता है, उन सारे यौगिकों को कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है बॉन्ड OH। और कार्बोक्सिलिक एसिड को जब लिखा जाता है तो इस तरह से लिखा जाता है, बॉन्ड C, यहाँ पर ये होता है डबल बॉन्ड O और यहाँ पर होता है OH, COOH। ये रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह का। तो इसमें हमारे दो ग्रुप्स हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं। पहला तो हमारा कार्बोनिल समूह और दूसरा हाइड्रोक्सिल समूह। ये दोनों मिलकर के एक नए समूह का निर्माण करते हैं, एक नया ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह। फिर बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की यानी वर्गीकरण की। तो वर्गीकरण में सबसे पहला जो हम बेसिस लेते हैं वो लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ COOH ग्रुप, नंबर ऑफ COOH ग्रुप यानी कि COOH समूह की संख्या के आधार पर हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं 3 भागों में। पहला आता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। अब मोनो का मतलब क्या होता है? एक होता है, यानी कि ऐसे सभी कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें सिर्फ एक COOH ग्रुप पाया जाता है उन्हें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इसके एग्जांपल में हम क्या पढ़ सकते हैं? HCOOH, CH3COOH यानी कि फॉर्मिक एसिड है और एथेनोइक एसिड है, मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। इनका जनरल नेम फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है, ये होते हैं हमारे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। इनके अलावा सेकंड आएगा हमारा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब हो गया आपका डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल में ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल आएंगे जिनमें 2 COOH ग्रुप जो हैं प्रेजेंट रहते हैं। तो 2 COOH ग्रुप प्रेजेंट होने वाले जो हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उनका नाम है ऑक्सैलिक एसिड यानी कि ऑक्सैलिक अम्ल, और दूसरा है मेलोनिक एसिड यानी कि मेलोनिक अम्ल। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH बॉन्ड COOH। ये होता है हमारा ऑक्सैलिक अम्ल यानी कि ऑक्सैलिक एसिड। इसके अलावा जो दूसरा हमारा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है वो है मेलोनिक अम्ल। मेलोनिक अम्ल में क्या होता है कि CH2 से यहाँ पर हमारे 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, 2 कार्बोक्सिलिक समूह जो है वो जुड़े होते हैं। अब ये बना कैसे होगा? आप मीथेन का तो स्ट्रक्चर जानते ही हैं, CH4 होता है, ये H H H H। तो इसमें से 2 हाइड्रोजन हटा दिए जाएं और उनकी जगह पर 2 अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिए जाएं तो हमें हमारा मेलोनिक अम्ल यानी कि हमारा जो है मेलोनिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद थर्ड जो आएंगे वो है पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि पॉलीकार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसमें हमारा एग्जाम्पल आता है साइट्रिक एसिड का। पॉलीकार्बोक्सिलिक अम्ल किन्हें कहा जाता है? ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें 2 से अधिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होते हैं वो जुड़े होते हैं। तो इसमें हमारा एग्जाम्पल है हमारा साइट्रिक अम्ल का। साइट्रिक अम्ल का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर CH2 COOH बॉन्ड C, यहाँ पर COOH और इधर आ जाएगा हमारा OH, और फिर यहाँ पर कनेक्ट होता है CH2 COOH। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यही है हमारा साइट्रिक अम्ल यानी कि साइट्रिक एसिड। लेकिन आपको आपके सिलेबस में जो पढ़ने हैं वो मोनो और डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल ही पढ़ने हैं, जिसमें आपको फॉर्मिक एसिड है, एथेनोइक एसिड है और ऑक्सैलिक एसिड पढ़ना है। एंड देन फिर आप पढ़ेंगे अपना एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें आपको बेंजोइक एसिड यानी कि बेंजोइक अम्ल के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ COOH ग्रुप। इसके बाद दूसरा हमारा जो क्लासिफिकेशन है, दूसरा हमारा जो वर्गीकरण है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप। जो हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं इनसे हमारा जो ऑर्गेनिक जो कार्बोनिक जो
समूह होता है वो कैसा जुड़ा हुआ है, जिसमें सबसे पहले आते हैं सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त, यानी कि यहाँ पर हमारे जो कार्बनिक समूह जुड़े होंगे वो कैसे होंगे, संतृप्त होंगे, वो सैचुरेटेड होंगे। सैचुरेटेड का मतलब कि सारे के सारे कार्बन जो होंगे उसमें सिंगल बॉन्डेड होने चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल तो हम ले सकते हैं यहाँ पर CH3 COOH, यहाँ पर ये मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। या फिर प्रोपेनोइक एसिड है, या तो आप एक तरह से ये समझिए कि हमारे जितने भी एल्केन्स होते हैं उनसे जब एक हाइड्रोजन हटा करके उनकी जगह पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जा करके जुड़ जाता है तो हमें हमारे संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो प्राप्त होते हैं। इसके आधार पर हमें मिलेगा एथेनोइक एसिड मिलेगा, हमें जो है प्रोपेनोइक एसिड मिलेगा, हमें ब्यूटेनोइक एसिड मिलेगा, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक, ऑक्टेनोइक, और इस तरह से चलता जाएगा। दूसरा जो होता है वो होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब हो गया असंतृप्त। तो असंतृप्त का मतलब क्या हो गया, जो कार्बन चेन होगी वो कैसी होगी, डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड हो सकती है, जिसमें हमारा सबसे पहला एग्जांपल है एक्रिलिक अम्ल का, यानी कि एक्रिलिक एसिड का। इसका स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, यानी कि जो आपकी इथीन होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह क्या जोड़ दिया जाता है, COOH ग्रुप जोड़ दिया जाता है, और हमें प्राप्त होता है एक्रिलिक एसिड, यानी कि एक्रिलिक अम्ल। और इसका नाम IPAC नेमिंग करने जाएंगे तो देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन है तो प्रोप होगा, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो नाम पड़ जाएगा प्रोप 2 एनोइक एसिड। नाम क्या पड़ जाएगा इसका, प्रोप 2 इन ओइक एसिड। ये इसका IPAC नेमिंग हो जाएगी। तो ये था हमारा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसी के साथ हमारा क्लासिफिकेशन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का यहीं पर खत्म होता है। कल हम पढ़ेंगे इसका नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म, देन इसके बाद हम अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी जो है स्टार्ट करेंगे। इसमें अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया किसी भी जगह पर तो आप उससे पूछ सकते हैं, लेकिन वीडियो एक्सप्लेनेशन कोशिश करिए कि आप पूरा देखिए। ओके क्लास, थैंक यू।